जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि एचएएल के डेलीगेशन ने अर्जेंटीना के वायुसेना के अधिकारियों से तेजस को लेकर के बातचीत करी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बातचीत किस विषय में हुई है, क्या तेजस की एक डील हमको देखने को मिलने वाली है, और भी कई अहम मुद्दे हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 6 जून को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक डेलीगेशन, जो कि उनके साथ भारत के एम्बेसडर भी थे, वो अर्जेंटीना के वायुसेना के आला अधिकारियों से मिलते हैं। और इस दौरान उनकी मीटिंग ब्रिगेडियर जनरल जेवियर आइजैक से भी होती है और उनके साथ अर्जेंटीना के वायुसेना के टेक्निकल टीम और दूसरे जो ब्रांचेस हैं उनके अधिकारी भी मौजूद होते हैं। ये जो डिस्कशन था ये पूरी तरीके से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और भारत के द्वारा निर्मित किए गए हेलीकॉप्टर्स पे आधारित था। और कहा जा रहा है कि ये जो बातचीत है ये काफ़ी फ्रूटफुल हुई है और अर्जेंटीना की तरफ से कुछ विशेष इंटरेस्ट भी प्रदर्शित किए गए हैं। इस मीटिंग से पहले भी जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर का अर्जेंटीना का दौरा हुआ था 2022 में, जो कि 25 से लेकर के 26 अगस्त 2022 का था, और उनका ये दौरा अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय के आमंत्रण पे हुआ था। अपने इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी है और स्पेस सेक्टर में आपसी जो कार्य है उसको लेकर के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको रिव्यू किया गया था। और एक आम सहमति बनी थी कि दोनों देश मिल करके डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस सेक्टर में आपस में काम करेंगे और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। और ये भी आम सहमति बनी थी कि वर्ष 2019 में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई थी डिफेंस सेक्टर को लेकर के, वहाँ पे भी जो आपसी कॉर्पोरेशन है और जो फ्रेमवर्क है अब उसको शुरू किया जाएगा, ताकि दोनों देशों के बीच में जो आपसी संबंध हैं उनको और भी ज़्यादा प्रगाढ़ किया जा सके। वर्ष 2010 और 2019 में भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और अर्जेंटीना की नेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ अर्जेंटीना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जहां पर दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। और दोनों देशों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में जो अवसर हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और इनका जो पीसफुल यूज़ है उसको सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ आपसे जो कॉर्पोरेशन है वो बढ़ाए जाने की बात भी कही जाती है। और अब दोनों देश या दोनों साइड अगर हम बात करें तो जो प्रोग्रेस है इस क्षेत्र में उसको लेकर के काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। खासकर हम बात करें अगर मुंबई में जो मोलिब्डेनम 99 की फैसिलिटी इस समय सेटअप की जा रही है अर्जेंटीना की कंपनी एनवैप के द्वारा, उसको लेकर के भारत संतुष्ट है। और कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है अब ये अपने कमिश्निंग स्टेज तक पहुंच चुका है। दरअसल मोलिब्डेनम 99 एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो कि रेडियो आइसोटोप्स के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, या हम यूँ कह लें कि ये रेडियो आइसोटोप्स के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन में किया जाता है। इस फैसिलिटी के बनने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा जिनके पास मिलिट्री ग्रेड के हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी मोलिब्डेनम 99 के प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी उपलब्ध है। यानी ये फैसिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस फैसिलिटी के बनने के बाद भारत एचएसए मोलिब्डेनम 99 के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा और न सिर्फ भारत इनका इस्तेमाल खुद कर पाएगा बल्कि भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इसके अलावा अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करें तो भारत और अर्जेंटीना की जो नेशनल स्पेस एजेंसीज हैं वो साथ में मिलकर के स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम भी उठाए गए हैं। दोनों देशों की नेशनल स्पेस एजेंसीज जैसे कि भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अर्जेंटीना की कोने यानी CONAE जो हैं वो इस क्षेत्र में मिलकर के कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। इसके अलावा और भी जो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेकर के डिस्कस किया जा रहा है और अलग अलग फील्ड्स जैसे कि सैटेलाइट डेटा शेयरिंग, डेटा कैलिब्रेशन, डेटा वैलिडेशन, आपसी ग्राउंड स्टेशन का इस्तेमाल करना, स्पेस एक्सप्लोरेशन और भी दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोलैबोरेट करने को लेकर के दोनों संस्थान आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों के द्वारा जो कार्य है वो प्रगति पे लाए भी गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरी मीटिंग की ये रही है कि अर्जेंटीना का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में बना हुआ है, क्योंकि अर्जेंटीना का जो डिफेंस सेक्टर पर रुझान है वो थोड़ा विशेष है। अब आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। अब अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो हमारे विदेश मंत्री ने पहले भी ये कहा था कि अर्जेंटीना का जो इंटरेस्ट है वो भारत के तेजस एयरक्राफ्ट पे काफ़ी ज़्यादा है और ये एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम भी है। और उन्होंने ये भी कहा था
कि आपसी जो संबंध हैं वो तभी प्रगाढ़ हो सकते हैं जब दोनों साइड एक दूसरे के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इच्छुक हों, जैसे कि आर्म फोर्सेस का आवागमन एक दूसरे देश में, या फिर डिफेंस ट्रेनिंग हो गई, या फिर जॉइंट प्रोडक्शन और कोलैबोरेशन हो गए। इस क्षेत्र में अगर कार्य में प्रगति होगी तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस कोऑपरेशन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब अगर हम अर्जेंटीना की रिक्वायरमेंट की बात करें तो उनको ऐसे सुपरसोनिक फाइटर जेट की तलाश है जो कि उनके पुरानी फ्लीट जो कि फ्रांस के मिराज 3 और 5 जेट्स की है उनको रिप्लेस कर सके, और इसके अलावा जो उनके पास अमेरिका निर्मित A4 स्काई हॉक सबसोनिक फाइटर्स हैं उनको भी वो रिप्लेस करने में कैपेबल हों। और इसी को लेकर के अर्जेंटीना के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है फाइटर जेट की तलाश कर रही है। और प्रबल दावेदारों की बात करें तो JF-17 थंडर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को ही प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम अर्जेंटीना के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बात करें तो उन्होंने तकरीबन $664 मिलियन का जो बजट है उसको एलोकेट किया है फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट के लिए, और माना जा रहा है इसी बजट के अंतर्गत जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदे जाएंगे। जो मेन कॉम्पिटिटर हैं वो MiG-29, JF-17 थंडर, MiG-35 और भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है। लेकिन अर्जेंटीना के लिए ये रास्ता इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना के एयरफोर्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आइए समझते हैं कि वो चैलेंजेस क्या हैं ताकि आप समझ सकें कि अर्जेंटीना किस एयरक्राफ्ट की तरफ जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना ने पूर्व में फाइटर जेट्स को खरीदने का प्रयास नहीं किया, उनके द्वारा भरसक प्रयास किए गए, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत अर्जेंटीना फेस कर रही है वो है यूके के द्वारा लगाया गया एम्बार्गो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फॉकलैंड वॉर के बाद यूके के द्वारा अलग अलग जो प्रतिबंध हैं वो अर्जेंटीना के ऊपर लगाए गए हैं, और यूके ने उन सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को ये सख्त हिदायत दी है कि यूके का कोई भी कंपोनेंट अगर उनके फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है तो उस कंपोनेंट के साथ वो उस फाइटर एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना को डिलीवर नहीं कर सकते या सप्लाई नहीं कर सकते। और यही दिक्कत है कि अर्जेंटीना अभी तक अपने लिए कोई अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट सिलेक्ट नहीं कर सका है। दरअसल 1982 में जो फॉकलैंड वॉर हुआ था उसके बाद से अर्जेंटीना को यूके के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना ने इन्वेड करने की कोशिश करी थी, जिसके बाद जो फॉकलैंड वॉर है वो शुरू हुआ था। इसके पहले अर्जेंटीना के द्वारा साब ग्रिपेन को खरीदने की कोशिश करी गई थी, और कोरिया का जो FA-50 है उसको भी खरीदने के लिए अर्जेंटीना इच्छुक था, लेकिन क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट्स में जो ब्रिटिश इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है तो ब्रिटेन के दबाव में ये जो डील है ये फाइनलाइज नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट जो हैं वो ब्रिटिश इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि मार्टिन बेकर के द्वारा बनाई जाती हैं। और इंटरेस्टिंगली यही चीज़ें हमें JF-17 थंडर और भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में देखने को मिलती हैं। दोनों एयरक्राफ्ट मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम तेजस पर नज़र डालें तो तेजस का जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब है वो भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही बनाया जाता है, और जो क्वार्ट्ज रेडोम है वो भी यूके बेस्ड कंपनी जिसका नाम कोबम है उसके द्वारा बनाया जाता है। और एयरक्राफ्ट मेकर्स इस चीज़ को लेकर के थ्योरेटिकली तो ये कह रहे हैं कि अगर उनके एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया तो ब्रिटिश कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर इजेक्शन सीट या दूसरे जो पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करने की बात भी सामने आई तो उनके प्रोसेस को लेकर के, उनके वैलिडेशन को लेकर के अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पर जो प्राइस है वो भी हाई हो सकती हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो HAL ने ये आश्वासन दिया है कि अगर अर्जेंटीना उनके एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करता है तो जो रशियन अल्टरनेटिव हैं इजेक्शन सीट के उनके तरफ HAL विचार कर सकती है, और अर्जेंटीना को सही समय पर जो एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो अब देखते हैं LCA तेजस का भविष्य क्या है, क्या अर्जेंटीना उसको खरीदता भी है या नहीं, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।